हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने वेंडर क्रिएट किया था परचेजिंग साइड पे, परचेजिंग डिपार्टमेंट के साथ हमने क्रिएट किया था MK01 में। तो आज के वीडियो में हम उसी वेंडर को एक्सटेंड करेंगे FK01 में, या फिर फाइनेंस साइड पे उसी को एक्सटेंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं फाइनेंस साइड के लिए या फिर अकाउंटिंग साइड के लिए इंपॉर्टेंट फील्ड्स कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमने ये वाला वेंडर जो है क्रिएट किया था। तो आपको अम, जो हमारा परचेजिंग साइड में था उस टाइम में हमको यहाँ पे जो है परचेजिंग ग्रुप डालना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमको कंपनी कोड डालना पड़ रहा है। तो हमारा जो कंपनी कोड है वो है T110, वो है T100। तो हम यहाँ पे कंपनी कोड ले लेते हैं। तो हमने वेंडर का नंबर यहाँ पे डाल दिया है और कंपनी कोड ले लिया है और अपना अकाउंट ग्रुप जो है उसको भी डाल दिया है। तो हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है कि परचेजिंग डिपार्टमेंट में हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसका इंपॉर्टेंट फील्ड कौन सा है, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कहीं पे मिल जाएगा आई बटन में, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला जो फील्ड है वो है रिकॉन्सिलेशन अकाउंट का। तो ये रिकॉन्सिलेशन अकाउंट ये भी एक GL अकाउंट होता है। तो इस पे क्या होता है, नॉर्मली जब भी हमारा कोई भी इनवॉइस या फिर कोई भी पेमेंट ट्रांजैक्शन होता है GL अकाउंट में, तो यहाँ पे उसी के साथ यहाँ पे पैरेलली क्या होता है, अपडेट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो फील्ड है वो है कैश मैनेजमेंट ग्रुप। अगर इस वेंडर के साथ कोई अगर कैश में डीलिंग करने के लिए कोई ग्रुप है तो उसको हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सपोज चेक कर लेते हैं कौन सा कैश मैनेजमेंट ग्रुप ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे डोमेस्टिक पेमेंट्स है, तो हम इसको ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो स्क्रीन है वो है पेमेंट ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग के लिए। तो यहाँ पे पहला जो हमारा फील्ड है वो है पेमेंट टर्म्स का। तो यहाँ पे भी पेमेंट टर्म्स है और हमने जब MK01 में कॉन्फ़िगर किया था वहाँ पे भी पेमेंट टर्म्स है। तो दोनों पेमेंट टर्म्स में डिफरेंट क्या है, या फिर क्या दोनों पेमेंट टर्म्स सेम है? तो यहाँ पे दोनों जो पेमेंट टर्म्स है वो डिफरेंट है। तो जैसा कि हमने उसको परचेजिंग साइड में क्रिएट किया था, वो वाले जो पेमेंट टर्म्स है वो हमारा कॉपी होके जाएगा कहाँ पे, सपोज हम कोई भी परचेजिंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे कि हम PO बनाते हैं या RFQ बनाते हैं, तो वहाँ पे वो पेमेंट टर्म्स कॉपी होके जाएगा। और ये जो हमारा पेमेंट टर्म्स है हमारा अकाउंटिंग साइड में, ये हम जब भी कोई भी इनवॉइस एंट्री करेंगे उस टाइम में यहाँ से जो पेमेंट टर्म्स है वो कॉपी होके जाएगा हमारे इनवॉइसिंग डॉक्यूमेंट्स पे। तो हम यहाँ पे सपोज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वही सेम जो हमारा पेमेंट टर्म है वो हम यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं पेमेंट टर्म्स। अगर आपका डिफरेंट पेमेंट टर्म है, नॉर्मली एक ही वेंडर का दो डिफरेंट पेमेंट टर्म नहीं हो सकता है। आप या तो आप क्या कर सकते हैं, एक डिफरेंट पेमेंट टर्म बना सकते हैं विद सिमिलर कंडीशंस। आप यहाँ पे सपोज फाइनेंस के लिए या फिर अकाउंटिंग के लिए एक अलग पेमेंट टर्म, ताकि आपको याद रहे कि दोनों जो है वो डिफरेंट है और कौन सा कहाँ से कॉपी हो रहा है ये आपको पता चले। तो कौन सा पेज से कौन सा कॉपी हो रहा है ये आपको पता चले, तो उसके लिए अगर चाहते हैं आप, तो यहाँ पे पेमेंट टर्म्स जो है आप नया वाला क्रिएट कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी पेमेंट टर्म कैसे क्रिएट करते हैं पिछले वीडियो में हमने बताया था, पेमेंट टर्म आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फील्ड है वो है क्रेडिट मेमो टर्म्स। यहाँ पे अगर आप क्रेडिट मेमो इशू कर रहे हैं अपने वेंडर को, तो आप उसके लिए भी क्रेडिट मेमो टर्म्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये जैसे हमारा पेमेंट टर्म्स है वैसे हम क्रेडिट मेमो का भी टर्म्स यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है चेक डबल इनवॉइस। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करके रखते हैं तो जब भी हम इनवॉइस एंटर करें तो वहाँ पे अगर कोई डुप्लीकेट इनवॉइस ऑलरेडी एंटर होगा तो वो हमको वार्निंग या फिर एरर दे सकता है। तो हम ये डुप्लीकेट इनवॉइस के लिए एक सेटिंग होता है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा SPRO। उसके बाद हमको जाना पड़ेगा मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के बाद लॉजिस्टिक्स इनवॉइस वेरिफिकेशन।
यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा इनकमिंग इनवॉइस। तो यहाँ पे इनकमिंग इनवॉइस पे यहाँ पे सेट चेक फॉर डुप्लीकेट इनवॉइसेस है। तो यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज पे जाते हैं। न्यू एंट्रीज पे जाके अपना कंपनी कोड जो है T100 हम दे देते हैं। तो T100 देने के बाद यहाँ पे चेक रेफरेंस पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक रेफरेंस वाला सिलेक्ट करते हैं तो जब भी हम कोई भी इनवॉइस एंटर करेंगे तो वो प्रीवियसली कोई भी अगर सेम इनवॉइस नंबर अगर एंटर्ड होगा तो हमको वो एरर या फिर वार्निंग देगा कि ऑलरेडी आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी एंटर हो गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिक पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए है। तो यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक है और बैंक ट्रांसफ़र है, हम दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पेमेंट ब्लॉक के लिए है। तो अगर ये वेंडर हमारे पेमेंट के लिए ब्लॉक अगर हम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इंडिकेटर सिलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पे अभी के लिए जो इंडिकेटर है वो फ्री फॉर पेमेंट के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे ब्लॉक के लिए रखना है तो आपको यहाँ पे ब्लॉक फॉर पेमेंट, तो यहाँ पे IR पोस्ट प्रोसेसिंग पेमेंट रिक्वेस्ट कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी के लिए हमारा फ्री फॉर पेमेंट में है। तो नेक्स्ट जो फील्ड है वो है इनवॉइस वेरिफिकेशन के लिए। तो इनवॉइस वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे टॉलरेंस ग्रुप दिया गया है। तो अगर हमारा जो इनवॉइस आता है इनवॉइस वेरिफिकेशन पे अगर हमको वेंडर ने जो हमको इनवॉइस भेजा है वो अगर हमारा पीओ की प्राइस से या फिर जीआर के प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर थोड़ा सा कम है तो हम यहाँ पे कुछ टॉलरेंस लिमिट उसके लिए मेंटेन कर सकते हैं ताकि हम कुछ ऊपर और कुछ नीचे का अगर वहाँ पे वैल्यू रहेगा तो हम उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो हम टॉलरेंस ग्रुप जो है वो कैसे बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा SPRO रेफरेंस इमेज, यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स इनवॉइस वेरिफिकेशन, उसके बाद इनकमिंग इनवॉइस, उसके बाद हमको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर वेंडर स्पेसिफिक टॉलरेंसेस। इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे जो है टॉलरेंस ग्रुप मेंशन्ड है। अगर हमको चाहिए तो हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज में चले जाते हैं। कंपनी कोड जो है हमारा T100 दे देते हैं और यहाँ पे टॉलरेंस ग्रुप जो है हम इसको T001 दे देते हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड्स हैं वो है पहला जो है ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस ऑफ नेगेटिव डिफरेंसेस। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट लोअर लिमिट है और यहाँ पे परसेंटेज में लिमिट है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट का मतलब हमारा जो अमाउंट रहेगा वो एब्सोल्यूट मतलब फिगर्स में रहेगा और यहाँ पे परसेंटेज में रहेगा। तो हम यहाँ पे परसेंटेज लिमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम चेक लिमिट कर देते हैं और यहाँ पे परसेंटेज सपोज हम 10% दे देते हैं। तो हमारा जो भी आइटम हमने गुड्स इशू गुड्स रिसिप्ट किया होगा या फिर हमारा जो परचेज ऑर्डर का आइटम रहेगा उससे हम 10% बिलो का जो है वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो पॉजिटिव डिफरेंसेस के लिए है। तो मतलब अगर हम अपर लिमिट के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एब्सोल्यूट अपर लिमिट और परसेंटेज अपर लिमिट। तो हम यहाँ पे परसेंटेज अपर लिमिट चेक कर देते हैं और यहाँ पे भी सपोज हम 10% दे देते हैं। तो 10% ऊपर का और 10% नीचे का अगर हमको इन्वॉइस आता है पीओ की क्वांटिटी से अगर ऊपर या नीचे का आता है तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाके अपना जो टॉलरेंस ग्रुप है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे T001 अवेलेबल है, हम इसको ले लेते हैं। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा वेंडर मास्टर जो है ये कंपनी को T100 के लिए हमारा बन गया है। तो हम ऐसे ही जो फाइनेंस साइड के लिए या फिर अकाउंटिंग साइड के लिए हम ऐसे ही जो हमारा वेंडर है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि हम कैसे एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो वेंडर है
उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपका वेंडर एग्जिस्टिंग नहीं है तो आप यहाँ पे वेंडर का फील्ड जो है इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, और ऐसे ही अगर एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक नया वेंडर भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि वेंडर को कैसे हम सेंट्रली क्रिएट कर सकते हैं। दोनों जो फील्ड है, दोनों फील्ड को मैच करके हम वहाँ पे बना सकते हैं, यानी कि परचेजिंग एंड अकाउंटिंग साइड दोनों एक साथ कैसे हम बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहें और सीखते रहें।